14 सूत्री मांगों को लेकर बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने घंटागढ़ से श्री ताल वाले बालाजी मंदिर तक लगाई दौड़। अलवर जिले के बहरोड़ से विधायक बलजीत यादव अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में दौड़ लगा रहे हैं। इसी के तहत वे दौड़ लगाने 77वीं विधानसभा रतनगढ़ पहुंचे, जहां कई समर्थक के युवा उनके साथ दौड़े। उन्होंने रतनगढ़ में घंटागढ़ के पास पहुंचकर अपनी बात कही। इसके बाद घंटागढ़ से श्री ताल वाले बालाजी मंदिर तक दौड़ लगाई। विधायक की 14 मांगों में 5 लाख भर्ती निकालना, पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई करने, राजस्थान की सरकारी भर्तियों में केवल राजस्थान के मूल निवासी ही आवेदन कर सके ऐसा कानून बनाने, सरकारी भर्ती से संबंधित कैलेंडर लॉन्च करने आदि शामिल है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर यह आरोप भी लगाया है कि उन्होंने संबंधित कमेटी बनाने का आश्वासन देकर मुझसे राज्यसभा में वोट भी लिया था और फिर समय पर उसे पूरा नहीं करके धोखा दिया। राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, किसानों को समर्थन मूल्य मिले, बेरोजगारों के साथ न्याय हो, उनके हक छीनने दूसरे राज्य के लोग नहीं आए आदि मांगों को मानने के आश्वासन के बावजूद सीएम गहलोत ने वोट लेकर विश्वासघात किया है। दौड़ से पूर्व उनका घंटाघर के पास कई संगठनों द्वारा स्वागत भी किया गया। देखिए, 14 सूत्री मांग को लेकर मैंने विधानसभा में संकल्प लिया कि मैं राजस्थान की 200 विधानसभा के मुख्यालय को चलूँगा और हमारी मांग में मुख्य रूप से है कि 5 लाख सरकार भर्तियाँ निकाले। भर्ती लुटेरे हैं ये, बड़े जो मगरमच्छ, बड़ी मछलियाँ, उनको सलाखों के पीछे डाले और कुछ को एनकाउंटर से जब तक पेपर लुटेरों को नहीं उड़ाएगी सरकार, जब तक कि रुकने वाली है नहीं। इसके साथ ही सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे। पता ही नहीं लगता है, 5 साल से, 4 साल से, 6 साल, 7 साल कोचिंग करता रहता है स्टूडेंट। एग्ज़ाम का पता ही नहीं होता कब एग्ज़ाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग मिलेगी। सरकार बताए इस डेट को परीक्षा होगी, इस डेट को रिजल्ट आएगा, इस डेट को सेलेक्ट होगा, उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही 22 राज्य देश कैसे हो गए जहाँ पे उन्होंने अलग अलग कानून बना दिए। बिहार ने कानून बनाया कि सरकारी नौकरी में वही आवेदन कर सकता है जो बिहार का मूल निवासी हो। महाराष्ट्र सरकार ने बना दिया वही सरकारी भर्ती में अप्लाई कर सकता है जो महाराष्ट्र का मूल निवासी हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने बना दिया वही अप्लाई कर सकता है जो बांग्ला भाषा जानता हो। तमिलनाडु ने बना दिया वही अप्लाई कर सकता है जो तमिल भाषा जानते हो। जब ऐसे में राजस्थान के युवाओं को सब जगह रोक दिया है, तो फिर राजस्थान में उसकी नौकरियों पर डाका कैसे डल रहा है। सरकार से मैंने मांग की थी कि राजस्थान सरकार भी एक बिल लाए, कानून बनाए कि राजस्थान में भी जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 100% राजस्थान के मूल निवासियों को नौकरी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने मुझसे कमिटमेंट किया था, जब 10.5 महीने सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं दौड़ा था, जब मैं कमेटी बनाई थी कि हम आपकी मांगों को मान लेंगे जल्दी। लेकिन अभी विधानसभा में जवाब दिया कि साहब अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, समय लगेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो तब मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव में भी कमिटमेंट किया, मुझसे वोट लिया और कमिटमेंट करके मुकर जाए, अपने वचन दे के मुकर जाए। इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा, जनता को जागरूक करूंगा। मैं रतनगढ़ की धरती पर पहली बार जीवन में आया हूँ, फिर भी इतने युवा साथी मिले, दौड़े भी मेरे साथ, उनका स्नेह मिला। ये प्रमाणित करता है कि ये मांगे बलजीत यादव के अकेले की नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के युवाओं की मांगे हैं। ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग है कि किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। भ्रष्ट लोग हैं, लूट के अरबपति हो गए और गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी, ईमानदार आदमी कर्ज में डूबता जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आए। सर, ये अभियान कहाँ से आपने शुरू किया था, कब किया था? और ये रामदेव जी के मंदिर में ढोक लगा के मैंने पोखरण से इस अभियान की शुरुआत की और आज मेरी ये 77 विधानसभा मेरी हुई है यहाँ पे रतनगढ़ में। और आगे जल्दी मैं समझता हूँ रोज़ लगभग 6 विधानसभा में कवर कर रहा हूँ अभी, तो जल्दी 200 के 200 पे कवर करेंगे। भर्ती पहले बजट में एक भी भर्ती नहीं निकाली थी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जवान जो दौड़े सड़कों पे, उससे सरकार को एहसास हुआ कि जवान के मन में गुस्सा है। रिप्लाई में 1 लाख भर्ती की सरकार ने घोषणा करी है। आशा रखता हूं कि बाकी भी जो 4 लाख उनकी घोषणा करेगी। और हमने कहा घोषणा से नहीं, डेट बताए कब एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइन। सर, लंबित रीट भर्ती 16 ये रीट भर्ती 2016 है, 2018 है, CHA वाले हैं, ANM 2013 है। ये बहुत सारी विसंगति के कारण और अटकी हुए हैं लोग, और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कब से खा रहे हैं? 16 से 23 आ गया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है।
2001 की 13 से और अब तक करे 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। ये CH वाले कभी इनको इस मंत्री के भेजते, कभी उसके भेजते, कमेटी बनाते हैं, निर्णय कुछ नहीं होता है। इन सबकी हमारी मांग है कि इनका निर्णय करें। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र है, उनको भी पॉलिसी बनाए, खोले उनको। थर्ड ग्रेड टीचर हैं, उनके भी ट्रांसफ़र को खोले। सबको अधिकार दे रखा है आपने कि अपने बच्चों के पास जा सकता है, ट्रांसफ़र की सुविधा ले सकता है। तो कुछ लोगों को थर्ड ग्रेड और इंटर डिस्कॉम वालों को कैसे वंचित कर सकते हो, उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। इन्हीं सभी जैसे एडवोकेट्स का है तो प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, तो लागू करना चाहिए। जो न्याय दिलाने वाला ही डरा हुआ रहेगा, खतरे में रहेगा, भला वो क्या न्याय दिलाएगा। इसलिए ये विभिन्न जो 18 सूत्री हमारी मांगे हैं इन्हीं को लेकर। ट्रक ने मारी कार को टक्कर, कार मालिक ने कराया मुकदमा दर्ज। सरदारसर निवासी 27 वर्षीय लोकेश पारिक ने बुधवार को पुलिस को रिपोर्ट दी है कि मंगलवार को वो अपनी कार से अपने ड्राइवर व अपने दोस्त के साथ खाटू श्याम जी दर्शन कर वापिस सरदारसर लौट रहा था। रतनगढ़ में शाम करीब 4 बजे मेगा हाईवे पर 400 kV GSS के पास वो कार सड़क किनारे खड़ी कर रुके हुए थे। इसी दौरान बजरी से भरे हुए एक ओवरलोड ट्रक ने मेरी खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और करीब 2 लाख का नुकसान हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच हेड कांस्टेबल छगनलाल कर रहे हैं। शीतला अष्टमी की पूर्व संध्या पर अशोक स्तंभ के पास स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार रात जागरण का आयोजन पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया के सानिध्य में हुआ। इससे पहले उपस्थित सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। इस दौरान दीनदयाल खेतान, नरेंद्र झांवर, डूंगरमल सैनी, महावीर रामगढ़िया, राहुल व्यास, पार्षद शशि गौड़, मनोज जोशी, पवन प्रजापत सहित कई लोग मौजूद थे। शीतला माई की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माई के पहले दिन जागरण लगता है, दूसरे दिन माई की भोग लगती है। यह कार्यक्रम हर साल चलता है बाबू भाई जी की प्रेरणा से। ये सब भक्त लोग यहाँ आते हैं और यहाँ रात को जागरण। बर्खास्त शिक्षक को पुनः बहाल करने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान की स्थानीय इकाई ने प्रांतीय आह्वान पर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर बर्खास्त शिक्षक को पुनः बहाल करने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि करौली जिले के शिक्षक पृथ्वीराज बेरवा की ओर से की गई सोशल मीडिया पोस्ट को आधार मानकर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक भावना को आहत करने के आरोप लगाकर विभाग के निदेशक ने शिक्षक बेरवा को सेवा से बर्खास्त कर दिया, जो असंवैधानिक है। इसलिए बेरवा को पुनः बहाल किया जाए। ज्ञापन पर अजाक अध्यक्ष अशोक आलड़िया, महासचिव डॉक्टर देवकरण गुरावा, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र बुनकर, शिक्षक संघ अंबेडकर अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, रेखाराम तालनिया, पुरुषोत्तम शीला, वीरेंद्र कुमार जायसवाल, विनोद सोगन, सुमन शीला, अर्चना, सुनीता आलड़िया, रजनी आनंद, रेशमा मेघवाल, राकेश कुमार नाइक, शुभकर्ण, भंवरलाल सावा, नंदलाल, श्रवण कुमार आदि के हस्ताक्षर है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन रतनगढ़ इकाई की ओर से प्रांतीय आह्वान पर आज पृथ्वीराज बैरवा, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदीपुर करौली में पदस्थापित है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको पद से हटा दिया गया है। इसके उनको पुनः बहाली के लिए आज अजाक संगठन रतनगढ़ इकाई ने उन्हें पुनः बहाल करने की मांग को रखते हुए आज एसडीएम महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से उनको पद से और उनकी सेवाओं से हटाया नहीं जाए, उनके पूरे लाभ उनको दिए जाएं। यही हमारी संगठन की मांग है। वामशेप के संस्थापक कांशीराम की जयंती भीमनगर स्थित मेघवाल गेस्ट हाउस में बुधवार को जगदीश प्रसाद घुग्रवाल की अध्यक्षता में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने कांशीराम के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अशोक कुमार आलड़िया, शिवाराम मेघवाल, समाजसेवी वेद प्रकाश पंवार, हनुमान राम छाबड़ी, धनाराम मेघवाल, भंवरलाल जसेल,
राजेंद्र बाकोलिया, भवनलाल मेघवाल, गोपालपुरिया, वीरेंद्र बुनकर, रिखाराम तालनिया, नौपाराम इंदलिया, पुरुषोत्तम शिला, विद्याधर सिंह बेरवाल, मोहनलाल मंडार, संदीप कुमार धानिया, चानाराम बालान, अरुण भाई चमनेज बुखरेडी, लालचंद पवार, सुल्तानाराम सिकराड़ी, रेशमी, भंवरलाल सावा, धन्नाराम बालान, ओम प्रकाश टेलर, तेजपाल सोडा सहित कई लोग मौजूद थे।